हाय गाइस, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और तुम भी जानते हो मैं कौन हूं। तो आज हम बात करेंगे उन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिन्होंने अपने वे बिलो एवरेज कंटेंट और किलो भर गैस लाइटिंग से पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे लोगों का काटा हुआ चूतिया इन टुडेज एपिसोड ऑफ उस तरह की बातें। सन 2000 में थे इंजीनियर, सन 2015 में आए कॉमेडियन और फिर सन 2021 में यानी आजकल आया है एक नया इन प्रोफेशन दैट इज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो भैया बीते जमाने में इन्फ्लुएंसर होने का मतलब होता था बीइंग अ पीपल्स पर्सन, बीइंग अ वर्ल्ड लीडर। जो बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और लोग खुशी से देते भी थे। कोई बोलता था चलो डांडी तक मार्च करके आए तो दुनिया बिना सोचे समझे उनके पीछे निकल पड़ती थी। और लोग इन सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात भी सुनते थे क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात पता थी कि भैया ये आदमी में वो बात है, ये आदमी चूतड़े दहला देगा और लाएगा वो बदलाव। तो भैया एक थे वो इन्फ्लुएंसर्स और एक है आज के 2021 के इन्फ्लुएंसर जो पालिका बाजार से रिंग लाइट उठा लेते हैं और एक 30 सेकंड की रील के लिए 30 डिफरेंट एंगल से अपनी 300 बार गांड मटकाते हैं और फिर 36 घंटे बैठ के देखते हैं कि भैया कौन से एंगल से बढ़िया तरीके से गांड मटकी। हाँ प्रियंका, ये मसा है, ये वाले एंगल से एकदम कर्वी भी लग रहा है और साथ साथ बाउंस भी आ रहा है। और इस सारी नौटंकी के साथ साथ वो और रेलेवेंट रहने के लिए एक दो लाइनें ऐड कर देते हैं अपनी कैप्शन में या थोड़ा बहुत मुंह से ही बोल देते होंगे कभी कभार कि गाइस लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अरे पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी गांड मटकाने के अलजेब्रा से कौन से ग्लेशियर पिघलने बंद हो गए भाई? और हाँ, 5 रुपए में 16 पीस वेज मोमोज जैसे इन सारे इन्फ्लुएंसर्स की लिस्टिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि भैया मैं किसी इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नहीं हूं। बाहर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं एंड इफ यू आर वन ऑफ देम और वांट टू बी वन ऑफ देम, बिग अप्स टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। तो टाइप्स ऑफ पोटी इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है वोकनेस के फर्जी वकीलों का। और ये वही लोग हैं जिनका जितना डेंजरसली इन्फ्लेटेड ईगो है उतना ही डेंजरसली लो लॉजिकल रीजनिंग में एबिलिटी है और उतना ही डेंजरसली लो है इनका IQ। एंड आई स्वेयर गाइस, यू गाइस आर सो राइट, दिस ग्लोबल वार्मिंग थिंग इज गेटिंग वे टू सीरियस या। तो यूजुअली इन लोगों को दुनिया भर की इनहेरिटेड प्रिविलेज कोड़ियों के भाव मिली होती है और यूजुअली ये अपने पापा के साउथ दिल्ली वाले बंगले के कोजी से बेडरूम में बैठ के कीबोर्ड पे सोशल जस्टिस का नाटक या फिर कार्डियो भी बोल सकते हो वो करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। द गवर्नमेंट ओनली सेलिब्रेट्स ओलंपियंस व्हेन दे विन अ मेडल, व्हाट इज दिस बिहेवियर या। बट उसका नाम क्या था यार, वो जो अभी अभी जीता है, क्या नाम था उसका? व्हाट वाज हिज नेम यार, आई एम फॉरगेटिंग। नेवर माइंड यार, वो की तो लगना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में दिन में 75 पोस्ट शेयर करेंगे बट एक रात के लिए अगर इनके घर वाले इनको बोल दे कि भैया एसी के बिना सो जाना आज, तो अपनी शक्ल ऐसी छुआरे की तरह बना लेते जैसे किसी ने इनको शादरा मेट्रो स्टेशन की लाइन में लगने को बोल दिया टोकन लेने के लिए। अरे रामू काका, एसी क्यों बंद किया है आपने? यू नो आई कैन नॉट टेक एनीथिंग अबव 22 डिग्रीज और हमारे हस्की कुत्ते उनको खारिश होने लग जाती है। Anyway guys, yes, we were talking about all this global warming यार and also about Ukraine। पोटेटाइप इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट पे दूसरे नंबर पे हैं वो भौजाइयां जिनके हिसाब से इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंस्टाग्राम है एक लाइव एक्शन जिस्म मूवी और इन भौजाइयों का नाम है वेरी इनोसेंट ओनली फैंस वाली। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या फिर कोई छोटा मोटा सा ट्रेंड ही क्यों ना करना हो, इनके पास हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक उपाय है, वो छट से अपने कपड़े कर दो डिवाइड बाय 2 और इंस्टाग्राम पे फटाफट से पोस्ट कर दो और थर्स्टी लड़के वहां पे आके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, हेंस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो हवस का ये माया जाल पहले बुना जाता है इंस्टाग्राम की रील्स पर और वहां पे थर्स्टी लड़के मक्खियों की तरह करते आते पक करके चिपक जाते हैं और फिर जब वो रील खत्म होती है तो ये मोहतरमा उनको बता देती हैं कि बाकी के अनसेंसर्ड कंटेंट के लिए प्लीज मेक वे टू माय ओनली फैंस ऐप। मैंने लिया था प्रियंका वहां भी 55 रुपए महीने वाला पैकेज, वहां तो हाई नहीं बोला तुमने मेरे को। अरे मेरे सोया मिल्क जैसे लौंडो, एक बात बताओ, कब तक ऐसी रैंडम लड़कियों के ओनली फैंस पेज की सब्सक्रिप्शन ले लेके उनको पैसे भरते रहोगे हैं? इससे अच्छा अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दे लो। वही पैसा जो तुम सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए खर्च करते हो उससे बढ़िया से उस तरह के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीद लो और अपने ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, क्या पता असली में रियल लाइफ में कोई लड़की तुम्हारी फैन बन जाए। तो पोटेटाइप इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट पे तीसरे नंबर पे हैं, तीसरे पद पे हैं वो लोग जिनको मैं बोलता हूं नुस्खे वाले फुसके। हे गाइस, सिंस इस हफ्ते तुम में से एक ने भी, किसी ने भी मेरे से बिल्कुल नहीं पूछा कि मेरे ग्लोइंग लाल गालों का असली नुस्खा क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूं, इस हफ्ते मैं तुम्हारे को जबरदस्ती बताऊंगा कि वो नुस्खे क्या हैं जिनसे मेरे गाल एकदम लाल लाल हो गए। तो बेसिकली ये टूटी फूटी ब्यूटी वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं तो गधे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनको लगता है ये हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके बाद ये जो फेंक फेंक के जो गधे की गांड तुम्हारे को ब्यूटी के नुस्खे देंगे उसके बाद तुम ब्यूटीफुल तो नहीं संतरे जैसी शक्ल जरूर बना लोगे अपनी। सो गाइस, इट्स अ वेरी इजी घर का नुस्खा। तुम्हें बस चाहिए घोड़े की नाल की मिट्टी, घड़ियाल की टट्टी और गधे की पूंछ और साथ ही साथ कुत्ते का नाखून और इस सबको मिला देना एक प्याज और टमाटो प्यूरी में और लगा लेना अपने गालों पर।
और इन बोटेनिकल गुरुजी की DIY ब्यूटी नुस्खों में जो सामान डलता है, जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, उनकी लिस्ट होती तो लंबी है, बट साथ ही साथ वो इतने रेयर होते हैं कि वो तुम्हारे को अपनी गली की दुकान पे नहीं मिलेंगे। वो तुम्हें मिलेंगे सुंदरबन के जंगलों में जो 4 आखिरी घड़ियाल बचे हैं, वो जो 6 बजे शाम को टट्टी करते हैं उसमें। और मुंह पे मलने वाले जहरीले लेपों के साथ साथ ऐसे जबान को चटका देने वाले जहरीले काढ़े पिलाएंगे तुम्हारे को कि उनको देख के तो भैया गू ईटिंग लेजेंड बियर ग्रिल्स भी बोल दे ये तो टट्टी है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि नुस्खे काम नहीं करते, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी पे हर नुस्खा सेम तरीके से नहीं काम करता। इसीलिए उस तरह की जो टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगाती है भैया प्रॉपर। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेस्ट होते हैं, ट्रायल होते हैं, उनके घंटों तक दिनों तक चलते हैं ये सारे टेस्ट और ट्रायल्स, और फिर जो मार्केट में तुम्हारे पास सामान आता है वो एंश्योर करा जाता है उस तरह की टीम के द्वारा कि भैया ये फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स हो और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अपने बालों पे प्याज का लेप पोत के अपने फूफा जी की डकार की बांस पूरे घर वालों को दोबारा से याद मत दिला देना। इससे बेटर है कि भैया उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल चेकआउट करो जिसको परचेज करने के लिए तुम्हें सुंदरबन के जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है उस तरह की वेबसाइट पे। तो जाओ और चेकआउट करो। तो अपने आप को ओरिजिनल क्रिएटर बताते हुए बड़े ही तीव्र गति से चेचक की बीमारी की तरह फैल रहे हैं एक नए टाइप के इन्फ्लुएंसर जो अभी रिसेंट टाइम्स में ही आए हैं, और इनको मैं बोलता हूं ट्रेंड के टार्जन। तो बेसिकली इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे एक ट्रेंड की टहनी से दूसरी ट्रेंड की टहनी पे टापते हुए, एंड साथ ही साथ वेरी रोबस्टली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली हाइडिंग देयर इनएबिलिटी टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। किला वेस्ट साइड किला आई 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 नहीं चूतिया आई हाय निकलता है तुम्हारी ये हरकतें देख के। और बच के रहना भैया, ये ट्रेंड के टार्जन ग्रूमिंग की दुनिया में भी अपने नुस्खे फैलाते फिरते हैं। इनके हिसाब से अगर ये प्याज खा रहे तो तुम भी प्याज खा लो, ये दही लगा रहे तो तुम भी दही लगा लो, ये खजूर अपनी नाक में अटका रहे तो तुम भी खजूर अपनी नाक में अटका लो। कल को ये नुस्खे के नाम पे तुम्हें बोलेंगे गोबर खा लो तो तुम गोबर खा लोगे। मतलब यहाँ हम बैठ के 4-4 दिन स्क्रिप्ट लिखते हैं, घंटों शूट करते हैं, फिर घंटों लगाते हैं उसको एडिट करने में, और फिर क्लाइंट के 75 चेंजेस आ जाते हैं। नहीं, उस तरह वालों को तो नहीं बोल रहा मैं ऐसा कुछ। और ये 50 रुपए की एक चमकीली लाइट खरीद के उसके सामने 4 डिफरेंट तरीके से हाथ हिला देते हैं, मुंह भी नहीं खोलते, ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ कुछ लग जाता है और फिर ऐसे करते हैं, हो गया कंटेंट। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। और इस लिस्ट में है अगले वो वॉनबी इन्फ्लुएंसर्स जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे नहीं बल्कि आपकी लिंक्डइन की फीड पर दीमक की तरह चिपक जाते हैं, और इनको मैं बोलता हूं लिंक्डइन के लड़ाकू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ रेज्यूमे कोच एंड आई एम टेल यू टुडे माय स्ट्रगल इन माय इज अ जॉब। ये बेसिकली वो लोग हैं जो अपने रोटी खाने से हगने तक का अपडेट लिंक्डइन पे ऐसे देते हैं जैसे इन्होंने गूगल को एक्वायर कर लिया हो। सो टुडे गाइस आई एम गो टू कैफेटेरिया, और वहां जाके मैंने देखा कैफेटेरिया में तो चीनी ही नहीं है। पर मैंने हार नहीं मानी गाइस, मैंने मशीन से दूध और कॉफी निकाली और झट से नीचे वाली रेडी के पास गया और वहां से बेधड़क हो गए उससे 1 चम्मच चीनी भीख में मांग ली। यहीं पे गाइस लाइफ लेसन है और जॉब लेसन भी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट, फुल रिटर्न, अडैप्ट एंड इम्प्रोवाइज। असली में इन चूतियों की सीटीसी टैक्सेबल भी नहीं होती, पर लिंक्डइन पर बकचोदी के फार्म ऐसे बढ़ते हैं जैसे अभी अभी 6 कंपनियों में सीड फंडिंग करके आए हैं। इनमें से कुछ लोग तो इतने बेशरम हैं कि 27-28 इंटरव्यू में खुद फेल हो चुके हैं, 4-5 स्टार्टअप को डुबा दिया इन्होंने, पर बेधड़क तरीके से तुम्हें समझाएंगे कि रेज्यूमे में क्या बनाना है और साथ ही इंटरव्यू में अपने आप को कैरी कैसे करना है। सो गाइस, इन माय एक्सपीरियंस, इन माय 5 months of working in this industry, I feel that mental health is very important. We are forgetting that there is a life outside of work, and work and life balance is everything, guys. Hold on. Hey, intern, इधर साले लोगो छोटा करने को बोला था तेरे को, है वैसे का वैसे भेज दिया। मम्मी बीमार, साले मम्मी बीमार, हर किसी की मम्मी बीमार होती है। अब सुन चुपचाप, नहीं साले का स्टाइपेंड कटवा दूंगा, कल जाके ना स्टार चक से कॉफी लेके आइयो मेरे लिए। बट यस गाइस, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार इनको कोई समझाओ ना, 20 बार इंटरव्यू में फेल होने को हसल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अंडर प्रिपेयर्ड। देखो सीधी सी बात यह है कि भैया अगर लिंक्डइन पे इंप्रेशन बनाना है तो सबसे पहले अपनी एक वेल ग्रूम्ड अच्छी सी फोटो लगाओ, सूटेड बूटेड बढ़िया बाल वाल कटा के एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बनवा के वहां पे लगाओ अपनी फोटो, और साथ साथ एक डिसेंट सी बायो लिखो। इन चूते चक्कर में मत पड़ो। तो गाइस ये था हमारा आज का एपिसोड। इनफैक्ट मैं इसको एपिसोड नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एक एफर्ट था सूडो इन्फ्लुएंसर कचरा जो आजकल फैला हुआ है इंटरनेट पे, उसको हटाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं बाकी वीडियोस पे, काफी अच्छा लग रहा है एंगेजमेंट को देख के। और भी वहां पे कमेंट करिए, बताइए हम और क्या कर सकते हैं, क्या पता हम आपके सजेस्टेड टॉपिक पे ही एक नेक्स्ट वीडियो बना दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।